फाइनली दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। आपके 2023-24 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, यदि आप ये 20% रट लेते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहे हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे अपने एग्जाम में। एक भी पर्सन आपका छूटेगा नहीं, इसलिए 20% आपको टिक लगा लेना अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में। इतने परसेंट बिल्कुल आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके समाजशास्त्र के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है आपके 2024 और 23-24 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के आपके 2023 से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के। इसलिए आपके 2023 में जिन विद्यार्थियों का एग्जाम पढ़ रहा है, जिन विद्यार्थियों को 2024 में एग्जाम शुरुआत में पढ़ रहा है, वे सभी विद्यार्थी तैयार करेंगे। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं सभी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके हर साल प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, और जिसके 2023-24 के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है प्रश्नों की। इसलिए 20% बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। वैसे आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023-24 के सेशन के लिए हैं। यदि हम इसके प्रश्नों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन है, केवल 20 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हुआ हूँ। आप 20 क्वेश्चन आप टिक लगा लेना है। देखिए मैंने इसका एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ, यदि आप उसको नहीं देखे हुए हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आता है, आपके पेपर का नाम क्या रहता है, जिससे आपको भी परेशानी नहीं होगी। यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है, मॉडल पेपर का मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन पर टच करके आप नीचे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर उसको भी वॉच कर लीजिए। मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो यदि आप देखना चाह रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का तो प्ले लिस्ट में आप चले जाइएगा मेरे चैनल के, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट का। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि हम इसके पहले प्रश्न की बात करें तो आपको तैयार करना है इसमें का पहला प्रश्न, शिक्षा की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है और इसकी अवधारणा आपको देख लेना है। ठीक है, ये शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी जी ने, इसका क्या उद्देश्य था, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा की डिफिनेशन दी हुई थी, आपको देख लेना है। ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, परिस्थिति की परिभाषा और इसकी विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न, आपको 100% आपके चाहे शॉर्ट में देखने को मिले या फिर आपको लॉन्ग में प्रश्न देखने को मिले, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसको बिल्कुल आपको तैयार करना है, ये प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है। परिस्थिति की परिभाषा तैयार करना है, उसकी विशेषता भी आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको देखना है, देखिए आपका पेपर समाजशास्त्र का है तो बिल्कुल एक आपका सोशियोलॉजी का पेपर, तो आपका समाजशास्त्र क्वेश्चन आपके एक दो तो बिल्कुल बनते ही हैं। आपको तैयार क्या करना है, समाजशास्त्र की आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, इसकी प्रकृति आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक हिसाब से देखा जाए आपके जो आपके पेपर का नेम रहता है उससे एक दो क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्र की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, इसकी प्रकृति आपको देख लेना है, इसकी नेचर और इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ठीक है, इसको बिल्कुल तैयार करोगे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है विवाह की परिभाषा और इसके उद्देश्य। एक हिसाब से देखा जाए ये भी हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी के हम बात कर ले तो बीबीपीएससी होगी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होगी, आपकी एमजीपीआरई होगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगी आपके, जब से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी होगी, आरएमएलयू यूनिवर्सिटी होगी। अगर एक हिसाब से बात किया जाए जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ऑल यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, एमजीक्यूएपी में भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयार करेंगे। ये सभी इतने जितने में प्रश्न लेके आया हूँ 20, यदि इतने आप तैयार कर लेते हो तो मैं बता दूँ आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरा का पूरा 75 नंबर का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, इसलिए इन प्रश्नों को बिल्कुल तैयार करना है। ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं आपके सभी। विवाह के डिफिनेशन और विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं बिल्कुल आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संस्था क्या है, इसके कार्य और विशेषता देख लेना। संस्था आपके बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट में ही क्यों ना पूछा जाए। यदि लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसके कार्य भी पूछेगा, उसकी विशेषता भी पूछेगा। इसलिए मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके बारे में लॉन्ग में तैयार करोगे, क्योंकि यदि लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप कैसे लिख पाओगे। इसलिए लॉन्ग में तैयार करोगे तो आप शॉर्ट में पूछ लेगा, तब भी आप आसानी से लिख सकते हो उसके बारे में। लॉन्ग में तैयार करोगे इसके बारे में भी। परिवार की डिफिनेशन, इसकी मुख्य विशेषताएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है, इसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। ये प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होता है एक हिसाब से देखा जाए तो।
ठीक है। परिवार की परिभाषा और इसकी विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। फिर अगले प्रश्न के ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, समाज की परिभाषा, इसकी विशेषता है। सोसाइटी क्या होता है, समाज क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसकी विशेषता भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है के हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, सहयोग की परिभाषा और इसके प्रकार आपको देख लेना है, प्रकार एवं महत्व। ठीक है, सहयोग जो होता है, कोऑपरेशन जो होता है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चाहे शॉर्ट में ही क्यों ना देखने को मिले, प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, इसलिए इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है, प्रश्न बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसकी डिफिनेशन तो बिल्कुल आपको पता ही होनी चाहिए, जिससे आप बनाकर भी बात लिख सकते हो, प्रकार वगैरह, इसके महत्व भी आप। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, सभी आप टिक लगा लीजिए, इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना है। देखिए, फिर अगली आपको देखना है, भूमिका की परिभाषा आपको तैयार करना है। भूमिका की परिभाषा और इसकी विशेषताएं आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोल के बारे में आपको तैयार कर लेना है, रोल क्या होता है, इसे इंग्लिश में रोल कहते हैं। भूमिका के डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आपको संक्षेप में कहने मतलब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर समिति क्या होता है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ये भी काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हो गया है। समिति की आपको अवधारणा आपको देख लेना है, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, और समिति की इसकी विशेषता भी आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, मोस्ट वांटेड ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसमें जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए, ये प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, नहीं फिर अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए इतने प्रश्न तो बिल्कुल आपको कंपलसरी याद ही करना है। समिति की परिभाषा, इसकी अवधारणा आपको देख लेना है, इसकी अवधारणा परिभाषा एक ही चीज़ है, और इसकी विशेषता भी आपको देख लेना है समिति की। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लोकाचार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकाचार, लोकाचार के बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी विशेषता भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कल्चर क्या होता है, सभ्यता क्या होती है, किस हिसाब से देखा जाए काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। सभ्यता की परिभाषा आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। अब कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर आप इसके आंसर भी करा दीजिए। देखिए, मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में उसका भी लिंक डाल दूंगा क्वेश्चन आंसर का, आप उसको भी चाहे आप वॉच कर सकते हैं। सभ्यता की परिभाषा और इसकी विशेषता बिल्कुल तैयार करना है। संस्कृत की परिभाषा आपको देख लेना है, संस्कृत क्या होती है, इसकी परिभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका बन जाता है। इसकी विशेषता का भी आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर आपको संघर्ष देख लेना है, संघर्ष के कारण और इसके परिणाम आपको देख लेना है। पहली बात, आपको संघर्ष की पहले आपको डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके कारण आपको देख लेना है, इसके परिणाम भी आपको एक हिसाब से देख लेना है। लेकिन संघर्ष की डिफिनेशन आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, ये प्रश्न शॉर्ट में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए संघर्ष की परिभाषा तो आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। समुदाय क्या होती है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। समुदाय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको देख लेना है, जिसे ग्रुप कहते हैं। समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से प्रश्न बन जाता है, इसकी विशेषताओं का भी आपको वर्णन करना पड़ेगा। एक हिसाब से देखा जाए लॉग में प्रश्न तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा सभी क्वेश्चन से। फिर आपको एकीकरण आपको देख लेना है, एकीकरण क्या होता है, एकीकरण की प्रक्रिया भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, इनको भी देखना है। विवाह की परिभाषा देखना है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसको मैंने आगे भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको आपको कंपलसरी देखना ही है, क्योंकि प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार देख लेना है। सामाजिक गतिशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। सोशल चेंज जो होता है, सामाजिक गतिशीलता जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रश्न काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, इसलिए सामाजिक गतिशीलता से क्या समझते हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर आपका सामाजिक समूह की परिभाषा, इसके विभिन्न प्रकार, सामाजिक समूह की परिभाषा भी तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, इसको भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, धर्म किसे कहते हैं,
इसकी डिफिनेशन तैयार करोगे। और सामाजिक जीवन में धर्म के क्या महत्व होते हैं, इसका भी आपको देखा जाए तो लॉन्ग में एक बार आपको देख लेना है, ये भी आपका प्रश्न। संयुक्त परिवार क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। सामाजिक स्थिति का अर्थ क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। और राज्य की परिभाषा, ये तीनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं केवल 20 ही क्वेश्चन आपको दिखाए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। इतने यदि आप तैयार कर लेते हो, मैं बता दे रहा हूँ आपका बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, मैं यही क्वेश्चन आपके भी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। उससे पहले मेरा मॉडल पेपर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस मॉडल पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपका पेपर का नाम क्या है, पेपर कैसा आता है, सब कुछ आपको पता चलेगा उससे। आई बटन में लिंक है पड़ा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, ऑल सेमेस्टर की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।